हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के तट पर अकेले टहल रहे थे। नदी का जल शांत था, केवल लहरों के टकराने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक शांतनु के कदम ठिठक गए। नदी की गहराइयों से एक अलौकिक स्त्री जल की सतह को चीरती हुई बाहर निकली। वह तट की ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ रेत पर पद चिन्ह उभर रहे थे। शांतनु ने उसे देखा। वे अपनी जगह पर स्थिर खड़े रह गए। उस स्त्री के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो आसपास के वातावरण से मेल नहीं खा रही थी। शांतनु ने आगे बढ़कर अपना हाथ हवा में उठाया। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा की आवाज तट पर गूंजी, लेकिन उस स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह शांतनु के सामने खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। राजा ने एक बार फिर अपना प्रस्ताव दोहराया। उनकी नजरें उस स्त्री के चेहरे पर टिकी थीं। यह एक ऐसा क्षण था जहां हस्तिनापुर के भविष्य का निर्णय लिया जाना था। शांतनु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक उम्मीद के साथ तट पर सन्नाटा पसर गया। केवल नदी के बहने की ध्वनि ही एकमात्र गवाह थी। स्त्री ने अपनी दृष्टि शांतनु से हटाई और नदी के बहते जल की ओर देखा। उसने एक कदम पीछे लिया, फिर मुड़कर राजा की आंखों में सीधे झांका। उसकी आवाज में एक ठंडी गूंज थी। उसने कहा, महाराज, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कभी भी मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मौन रहेंगे। यदि आपने अपना वचन तोड़ा तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने उसकी बात सुनी। राजा के चेहरे पर पल भर के लिए संकोच उभरा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाकर सहमति दे दी। उन्होंने बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कोई भारी निर्णय ले रहे हो। स्त्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक बार फिर जल की ओर इशारा किया। शांतनु ने अपनी मुट्ठी भींच ली, मानो वे किसी अदृश्य बंधन को स्वीकार कर रहे हो। यह समझौता हस्तिनापुर के राजा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, लेकिन उस समय उन्हें यह आभास नहीं था कि यह मौन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। हवा की गति बढ़ गई। तट पर मौजूद पेड़ हिलने लगे। शांतनु ने एक गहरी सांस ली और स्त्री के साथ चलने के लिए कदम बढ़ा दिए। शर्त तय हो चुकी थी और अब राजा का हर शब्द, हर क्रिया उस रहस्यमयी बंधन के अधीन थी। समय बीतता गया। महल के भीतर गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। शांतनु ने उसे गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गंगा ने उसे थाम लिया। वह सीधे नदी के तट की ओर बढ़ी। शांतनु पीछे पीछे चले। गंगा ने बिना एक शब्द कहे उस नवजात को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया। राजा के होंठ कांपे। उनकी उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं, लेकिन उन्होंने अपना वचन याद रखा। वे तट पर पत्थर की तरह खड़े रहे। यह दृश्य दूसरे पुत्र के जन्म के समय फिर दोहराया गया। गंगा का चेहरा भावहीन था, जैसे वह कोई साधारण कार्य कर रही हो। शांतनु ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन पानी में गिरने की वह ध्वनि उनके कानों में गूंजती रही। तीसरा, चौथा और पांचवा पुत्र। हर बार गंगा उसी तट पर जाती और हर बार शांतनु का मौन और गहरा होता गया। उनकी लाचारी अब उनके चेहरे की रेखाओं में स्पष्ट दिखने लगी थी। महल के गलियारों में सन्नाटा पसर गया था। जब छठा और सातवां पुत्र भी उसी जलधारा में विलीन हो गए तो शांतनु का शरीर पसीने से भीग गया। वे अपनी शैया पर बैठे रहे। उनकी सांसें भारी थीं। हर बार जब गंगा वापस लौटती, वे एक दूसरे को देखते, लेकिन कोई शब्द नहीं निकलता। हस्तिनापुर का राजा एक ऐसे चक्र में फंस चुका था जहां उसका अपना मौन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। महल में फिर से वही गूंज सुनाई दी। आठवें पुत्र का जन्म हुआ। गंगा ने नवजात को अपनी बाहों में उठाया और बिना शांतनु की ओर देखे कक्ष से बाहर निकल गई। शांतनु अपनी जगह से उछल पड़े। उनके पैरों की आहट गलियारे में गूंज उठी। उन्होंने गंगा का पीछा किया। गंगा की चाल में कोई घबराहट नहीं थी। वह उसी परिचित रास्ते से नदी तट की ओर बढ़ रही थी। शांतनु के सीने में धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने अपनी हथेलियों को रगजा। उनकी नसें उभर आई थी। तट के पास पहुंचते ही गंगा रुकी। उन्होंने नवजात को जल की सतह के ऊपर उठाया। शांतनु ने एक लंबी छलांग लगाई और उनके ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने दांत भींच लिए। अब और नहीं। राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया गंगा की ओर, उस नवजात को बचाने के लिए। शांतनु की उंगलियां गंगा की कलाई पर कस गईं। उन्होंने उसे जोर से पकड़ लिया, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति किसी तिनके को थामता है। गंगा के कदम रुक गए। नवजात शिशु हवा में स्थिर था। शांतनु की पकड़ में कंपन था, लेकिन उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस करो, यह क्या क्रूरता है? तुम कौन हो? क्यों अपने ही बच्चों को इस जल में डुबो रही हो? शांतनु की आवाज नदी के शोर को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। गंगा ने अपना सिर धीरे से घुमाया। उनकी दृष्टि शांतनु के चेहरे पर टिकी थी। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया,
बस एक गहरी सांस ली। गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपने अपना वचन तोड़ दिया है। अब यह प्रश्न पूछकर आपने स्वयं ही इस बंधन को समाप्त कर दिया है। गंगा की आवाज में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक भारी सत्य का भार था। उन्होंने कहना शुरू किया, ये 8 वसु थे जिन्हें एक ऋषि का श्राप मिला था। वे जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति चाहते थे। मैंने उन्हें उस श्राप से मुक्त किया है। अब यह अंतिम पुत्र जीवित रहेगा क्योंकि आपने मुझे रोक लिया है, लेकिन अब मेरा यहाँ रहने का समय समाप्त हो चुका है। शांतनु के हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए। गंगा ने अपनी उंगलियों से बालक के माथे को धीरे से छुआ। उन्होंने कहा, इन वसुओं को वशिष्ठ मुनि का श्राप मिला था। वे पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए अभिशप्त थे। मैंने उन्हें जल में प्रवाहित कर उस यातना से मुक्त किया है। यह 8वां पुत्र जिसे आप देख रहे हैं अब जीवित रहेगा। इसे अपने साथ ले जाइए। महाराज, गंगा की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी और लोक से बोल रही हो। उन्होंने बालक को शांतनु की ओर बढ़ा दिया। शांतनु ने कांपते हाथों से उस नन्हे जीव को थाम लिया। बालक की सांसें शांतनु की छाती से टकरा रही थीं। जब शांतनु ने अपना सिर ऊपर उठाया तो गंगा का स्वरूप बदलने लगा था। उनका शरीर जल की बूंदों में बिखरने लगा। वे धीरे धीरे नदी की लहरों में विलीन होने लगे। शांतनु ने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनकी उंगलियां केवल ठंडी हवा को छू सकी। कुछ ही पलों में नदी का तट खाली हो गया। केवल शांतनु और उनके हाथों में वह बालक शेष रह गए। राजा ने चारों ओर देखा। वहां केवल पानी के टकराने की आवाज थी और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। उन्होंने बालक को अपनी छाती से सटा लिया। महल की ओर जाने वाला रास्ता अब बहुत लंबा और सूना लग रहा था। शांतनु ने एक गहरी सांस ली, जो उनके सीने में किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गई। वे अकेले थे और उनके सामने अब एक पिता की नई जिम्मेदारी थी, जिसे निभाने के लिए उन्हें उस स्त्री के बिना ही आगे बढ़ना था। वर्षों बीत गए। गंगा के तट पर मिला वह बालक अब एक शक्तिशाली युवा बन चुका था। देवव्रत के कंधों की चौड़ाई और उनकी आंखों की स्थिरता किसी अनुभवी योद्धा की गवाही दे रही थी। एक दिन शांतनु ने देवव्रत को अपने पास बुलाया। राजा की आंखों में एक अनकही दुविधा थी। उन्होंने देवव्रत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो हस्तिनापुर के भविष्य को बदल सकता था। देवव्रत ने बिना एक पल की देरी किए सभा के बीच में खड़े होकर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने पुकारा, भीष्म भीष्म। देवव्रत अब भीष्म बन चुके थे, लेकिन किसी को यह आभास नहीं हुआ कि यह प्रतिज्ञा कुरुक्षेत्र के विनाश की नींव बन रही है। भीष्म ने हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने अपना स्थान ले लिया। वे अब केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि उस सिंहासन के रक्षक थे। उन्होंने हर दिन राज्य की सीमाओं का निरीक्षण किया, सेना का नेतृत्व किया और दरबार में न्याय के तराजू को संतुलित रखा। उनके हर निर्णय में एक कठोर अनुशासन था। वे महल के गलियारों में चलते तो उनकी पदचाप की गूंज सन्नाटे को चीर देती थी, लेकिन इस सुरक्षा के पीछे एक अदृश्य बोझ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुरुवंश के उत्तराधिकार का प्रश्न और अधिक उलझता गया। भीष्म का त्याग एक ऐसी दीवार बन गया था जिसे लांघना किसी के लिए संभव नहीं था। दरबार के गलियारों में अब फुसफुसाहटें बढ़ने लगी थी। राजा के वंश को आगे बढ़ाने वाली कोई संतान नहीं थी और भीष्म की प्रतिज्ञा ने उस संभावना को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। भीष्म ने अपने जीवन को हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन उनके इस महान त्याग की छाया अब कुरुवंश के भविष्य पर भारी पड़ने लगी थी। उनके त्याग का भार अब पूरे कुरुवंश के कंधों पर लग चुका था और उस भार के नीचे भविष्य की दिशा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। भीष्म की उस प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर को एक ऐसे चक्र में फंसा दिया जहां से निकलना असंभव था। सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए कोई सीधा वारिस न होने के कारण कुरुवंश के भीतर ही सत्ता के दावेदार आपस में टकराने लगे। महल के भीतर की शांति धीरे धीरे षड्यंत्रों और आपसी ईर्ष्या में बदलने लगी। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए मूक दर्शक बने रहे, जबकि उनके सामने ही उनके द्वारा रक्षित वंश का पतन शुरू हो गया। गंगा का वह पुराना श्राप जो 8 वसुओं की मुक्ति के साथ शुरू हुआ था, अब भीष्म के त्याग के रूप में अपना अंतिम रूप ले रहा था। यह त्याग अब केवल एक व्यक्तिगत बलिदान नहीं, बल्कि एक ऐसी विवशता बन चुका था जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि की नींव तैयार कर दी। जब कुरुवंश के 2 गुटों के बीच मतभेद बढ़े तो भीष्म की प्रतिज्ञा ही वह जंजीर बनी जिसने उन्हें अधर्म के पक्ष में खड़े होने पर मजबूर कर दिया। कुरुक्षेत्र का वह महायुद्ध जिसमें लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण त्यागे, उसी प्रतिज्ञा का अंतिम परिणाम था।
भीष्म ने जिसे बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, अंततः वही सिंहासन उस विनाश का साक्षी बना। नियति का चक्र पूरा हुआ। गंगा का वह श्राप और भीष्म का वह अटूट त्याग अंततः महाभारत के उस विनाशकारी महायुद्ध की आधारशिला बन गए, जिसने पूरे आर्यावर्त को रक्त से सींच दिया।